हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू द सेकंड पॉडकास्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, ऑनलाइन फिटनेस कोर्सेज के बारे में कि ऑनलाइन कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड थैंक यू, आप लोगों ने फर्स्ट पॉडकास्ट को बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट दिया, लोगों को शेयर भी किया। ऑफ कोर्स हम लोग को पता है, हम लोग ने सेकंड पार्ट पहले डाल दिया था और फिर फर्स्ट पार्ट आया, बट वी आर ऑल्सो लर्निंग एंड ट्राइंग टू इम्प्रूव। तो धीरे धीरे आपको क्वालिटी और बेटर आपको मिलती रहेगी। सो यस, आज का जैसे कि हमने बात किया ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन फिटनेस कोर्सेज के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आई लेट विशाल सर स्टार्ट एंड देन आई टेक ऑन। थैंक यू मधुर एंड थैंक यू एवरीवन ना कि आपने हमारा पॉडकास्ट को काफ़ी ध्यान से सुना, ठीक है, एंड रेकमेंड किया टू योर फ्रेंड्स एंड यू बीन कमेंटिंग एज वेल, ठीक है। तो थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो आज का हमारा जो टॉपिक एज डिस्कस्ड बाय मधुर के ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग कोर्स करना चाहिए या नहीं एंड व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, आज हम लोग इस पे काफ़ी सारा डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विथ मी, तो पहले तो आई विल स्टार्ट विथ कोरोना, राइट, या मतलब ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग कोर्स जो पहले से काफ़ी टाइम से अवेलेबल है मार्केट में ना, डिस्टेंस लर्निंग जहाँ पे लोग सेल्फ स्टडी करके कोर्सेज कर सकते हैं। बट फॉर मी इट वॉज अ न्यू इंट्रोडक्शन बिकॉज कोरोना में चीज़ें रुक गई, राइट। कोरोना वाज द टाइम जब चीज़ें रुक गई, ऑफलाइन कंप्लीटली बंद हो गया एंड वी हैड नो चॉइस, राइट, टू टेक अप टू मेक थिंग्स मूव फॉरवर्ड। इसी के लिए हमने गोल्ड जिम फिटनेस इंस्टीट्यूट में इंट्रोड्यूस किया ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग कोर्स एंड वी रियली हैड नो क्लू, राइट, कि ये कैसे काम करेगा करेगा या नहीं करेगा। बट सिंस वी हैड नो चॉइस, हमने इसको करना स्टार्ट कर दिया एंड वी वर ओवरवेल्म्ड, राइट। हम लोग को बहुत सरप्राइजिंगली, मैं खुद भी ये माइंड सेट लेके चलता था कि ऑफलाइन इज द ओनली वे टू स्टडी, बट देन जब हमने ये कोर्स स्टार्ट किया तो सरप्राइजिंगली द रिस्पॉन्स वाज रियली अमेजिंग। यानी एक बैच वी स्टार्ट, द फर्स्ट बैच दैट वी स्टार्टेड वाज अ बैच ऑफ अराउंड 25 स्टूडेंट्स ना। सरप्राइजिंगली ये नंबर बहुत बड़ा है एंड फिर भी मेरे आई वॉज स्केप्टिकल ना कि सच में ये काम करेगा, बिकॉज ना ऑफलाइन में जो इंटरेक्शन हो सकता है या फिर टीचिंग हो सकता है, लर्निंग हो सकता है, इससे काफ़ी हटके होने वाला है। बट जैसे ही शुरुआत हुआ, थिंग्स वर नॉट दैट ग्रेट बिकॉज ना टीचिंग के लिए हमारे लिए एक नया वर्टिकल था। बट देन इवेंचुअली थिंग्स पिक्ड अप एंड दिस वाज माय एक्सपीरियंस इनिशियली। तो आगे चल के हम लोग और ज़्यादा डिस्कस करेंगे ना। आई एम श्योर मधुर तुमने भी ऑनलाइन लेक्चर्स लिए, तो व्हाट आर द प्रोज, राइट, है ना, क्या बेनिफिट है अगर आप ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग कोर्स करते हो। तो आई वुड लाइक टू शेयर योर थॉट्स ऑन इट। सो यस, जैसा सर ने बोला कि सो दिस इज़ माय सेकंड जॉब एज अ लेक्चरर। सो इससे पहले जब मैं लेक्चर्स देता था तो मेरा ऑनलाइन लेक्चर्स ही होता था, देयर वाज नथिंग ऑफलाइन। सो हम लोग सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स देते थे। एंड ऑफ कोर्स जब मैंने फर्स्ट, ऑफ कोर्स जब 2017 में मैंने कोर्स किया था तब तो ऑफलाइन ही होता था, तब देयर वाज नथिंग ऑनलाइन, राइट। बट हम लोग ऑनलाइन भी सिखा रहे थे। एज यू सेड, आफ्टर कोविड वो ऑनलाइन बहुत मार्केट बड़ा हो गया है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट पर्सनल ट्रेनिंग, मुझे लगता है हर मार्केट जो है ऑनलाइन की तरफ मूव कर रहा है। बिकॉज क्या है, वो बहुत ज़्यादा जैसे आपने बोला प्रोज क्या है, तो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आप अपने घर से बैठ सकते हो, आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो, लेक्चर्स लेते समय अगर आप नहीं कर रहे तो आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके लेक्चर को अपने पास रख सकते हो, बाद में देख सकते हो। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर द प्रोज ऑफ हैविंग अ ऑनलाइन कोर्स। एंड ऑनलाइन का मुझे एक और बेनिफिट क्या लगता है कि बेसिकली आपको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स, इट्स ऑल अबाउट ऑल द कोर्सेज दैट यू डू इन जनरल। अभी तो बेसिकली पहले क्या होता था, यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रैवलिंग में आपका आधा एक घंटा चला जाता है। और वहाँ पे भी बहुत जगह पे ऐसे, जैसे इंडिया में जहाँ पे नहीं है, मतलब वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स ही नहीं है, पर फिर भी बच्चों को वहाँ से कोर्सेज करना है, वहाँ से अपने ग्रो करना है। एंड ऑफकोर्स जैसे हम लोग ने लास्ट पॉडकास्ट में बात किया था, यू नीड टू हैव सम बेसिक कोर्स, सब मतलब कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज तो आपकी होनी चाहिए। तो सपोजिटली अगर आप एक छोटे सिटी से हो या छोटे शहर से हो, वहाँ पे नहीं है आपके पास कि कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है वहाँ से, और फिर वहाँ से आपको मुंबई में आना है या दिल्ली में जाना है या बैंगलोर में जाना है या कहीं पे भी जाना है, तो आपके पास कुछ बेसिक कोर्स तो होना चाहिए। सो उस समय मुझे लगता है कि ऑनलाइन कोर्स बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पे। और साथ ही साथ देखिए, ऑनलाइन कोर्सेज का क्या होता है
कि ऑनलाइन कोर्सेज में बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मेरे को नहीं समझ में आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट कि अगर आप पढ़ने वाले हो तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो आप अच्छे से करोगे। वहीं अगर आप नहीं पढ़ने वाले हो, आपको नहीं समझ में आने वाला, आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिपीट कर रहे हो कि मुझे नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता, तो आप ऑफलाइन करोगे तब भी आपको नहीं समझ में आएगा। तो आई डोंट थिंक सो देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, बट ऑफ कोर्स दोनों की अपनी अपनी जगह है। But I feel online courses are the future because more and more things will move on to online. And जब आप online lectures लेते हो, eventually I think so personal training will also shift to online. So more and more things will be online. So I feel online courses are really really important if you are working in 2024, and for both, like for students also, for coaching institutes also. सो एज राइटली सेड ना मधुर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि स्मॉल सिटीज़ में ना कोर्सेज करने तो होते हैं बच्चे, बट देर इज़ नो अवेलेबिलिटी। यानी कोई एकेडमी जो होती है मोस्टली मेजर मेट्रोज में होती है, जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, है ना। सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड विद ऑनलाइन इज़ ये छोटे शहरों वाले बच्चे जिनको इन फिटनेस इंडस्ट्री में एंटर करना है, उनके लिए कोई चॉइस नहीं था अदर देन ट्रैवलिंग, राइट। सो मैं भी लेक्चर्स ले रहा था बिफोर कोरोना, एंड वी हैड स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, राइट। यानी कोई कश्मीर से आया है, कोई मद्रास से आया है, कोई बैंगलोर से आया है ना, बिकॉज दे हैड नो अपॉर्चुनिटी आउट देयर, वहाँ पे कोई एकेडमी नहीं थी। तो द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इज अब उनको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं, उनके काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं, काफ़ी सारा टाइम बच जाता है, एंड दे कैन स्टे एट होम, यानी अपने कन्वीनियंस पे वो लोग पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस किया है ना, ये ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं ये काफ़ी सस्ते होते हैं, राइट, कंपेयर टू एन ऑफलाइन। So there cannot be any comparison between offline and online. It's all about convenience. It's all about आपका readiness ना। जैसे आपने कहा कि अगर आप रेडी हो तो आप कहीं पर भी बैठ के पढ़ सकते हो, अगर आप रेडी नहीं हो तो ऑफलाइन क्लास में बैठ के भी आप कुछ नहीं पढ़ोगे। सो प्रोज में है कि टाइम बचता है, पैसे भी कम लगते हैं, आपका आपकी कन्वीनियंस पे स्टडीज़ हो जाती है, एंड देन जहाँ तक बात आती है टीचिंग की, तो इट्स नो डिफरेंट, राइट, कि ऑफलाइन में भी आप पढ़ा रहे हो वेयर यू हैव योर ऑडियंस राइट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, एंड ऑनलाइन में भी वही चीज़ है ना, यू कैन कीप योर कैमराज ऑन, यू कैन कीप यू कैन वॉच योर स्टूडेंट्स कैन वॉच यू टू, राइट। सो ये भी काफ़ी इंटरैक्टिव हो सकता है प्रोवाइडेड वो स्टूडेंट उतना लेवल ऑफ इंटरेस्ट दिखाए। दैट इज समथिंग विच आई फील ऑनलाइन में थोड़ा सा कॉन्स की तरफ मैं बात करूँगा, बिकॉज क्या हो जाता है कि बहुत बार बच्चे जो होते हैं ना, मतलब बेसिकली क्या होता है, वी आर नॉट रेडी, राइट, टू एक्सेप्ट के इस तरह से भी पढ़ाई हो सकती है, राइट, एंड उसी की वजह से ना थोड़ा सा इंटरेस्ट वाइज आई फील दे लैक सम इंटरेस्ट, राइट, बिकॉज क्या हो जाता है, आप कोई मूवी देखते हो तो वो इंटरेस्टिंग होगी तो आप उसको इंटरेस्ट से लेके देखोगे। सो ऑनलाइन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो रोल है वो होता है ट्रेनर का, राइट। सो ट्रेनर हैज़ टू इंश्योर दैट वो काफ़ी इंटरेस्टिंगली अपने टॉपिक्स को पढ़ाए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, राइट, बिकॉज पीपल में हैव और एवरी वन हैज़ द टेंडेंसी टू गेट लॉस्ट, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ एक मूवी देखो फॉर थ्री आवर्स, राइट ना, जिसकी स्टोरी लाइन इतनी अच्छी नहीं, तो आई एम श्योर यू विल आल्सो गेट लॉस्ट, राइट। सो यह बात आई फील, एंड एज राइटली सेड ना, एवरीथिंग इज मूविंग, मतलब नॉट जस्ट फिटनेस इंडस्ट्री बट बाकी सारे कोर्सेज भी आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है ऑप्शन, एंड वन ऑफ द बेस्ट इज यू कैन गेट रिकॉर्डेड लेक्चर्स ना, आप इसको कभी भी बाद में सुन सकते हैं। दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग भी काफ़ी ज़्यादा पीक, यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्केट बन चुका है। सो नाउ यू हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड ऑनलाइन वर्टिकल्स, तो वो आपको आगे चल के हेल्प कर सकता है वाइल कंडक्टिंग अ पर्सनल ट्रेनिंग सेशन। सो दिस वाज अगेन हम दोनों का काफ़ी मिलता जुलता ओपिनियन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल नॉट अ क्वेश्चन बट मे बी आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट ना कि कैसे हम ये ऑनलाइन जो लेक्चर्स होते हैं ना इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, स्पेशली ऑन द प्रैक्टिकल पार्ट, राइट, बिकॉज थियोरी तो ठीक है ना, दैट्स अंडरस्टूड, बट जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो थोड़ा सा हम इस पर कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं या फिर कैसे इसको बेटर बना सकते हैं। सो यस, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, पहले तो मैं एक पॉइंट को एड्रेस करना चाहूँगा यहाँ पे कि ऑफ कोर्स वी कैन मेक एजुकेशन इंटरेस्टिंग, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट द फैक्ट इज़ कि लर्निंग इन जनरल इज़ बोरिंग, ठीक है। मतलब आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब आप कहीं पढ़ने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो, इट इज़ गोना बी बोरिंग। आई एम 28 राइट नाउ, स्टिल ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स, स्टिल ट्राइंग टू स्टडी मोर थिंग्स,
बट आई एक्सेप्टेड दैट ये हमेशा इंटरेस्टिंग नहीं होगा, कभी कभी ये बोरिंग होगा, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वी हैव टू मूव अहेड विद इट, एंड दैट इज व्हाट वी हैव साइंड अप फॉर, ठीक है। जब आप, इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑनलाइन, इट्स नॉट अबाउट ऑफलाइन, इट इज जस्ट दैट कि इफ यू आर एजुकेटिंग योर सेल्फ, यू आर लर्निंग समथिंग, यू हैव टू गिव यू 100%, बी इट ऑनलाइन बी इट ऑफलाइन, जो भी आपको करना है। एंड ऑफकोर्स समटाइम्स कुछ चैप्टर्स इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको, कुछ चैप्टर्स आपको बोरिंग लगेंगे। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू शो अप एवरी डे, यू हैव टू ट्राई टू लर्न एवरीथिंग मोस्ट, जितना आप 100% दे सकते हो। और मैंने पर्सनली एक चीज़ नोटिस की है कि यू कैन बी अ वेरी गुड कोच ऑल्सो डूइंग एन ऑनलाइन कोर्स, यू कैन बी अ वेरी गुड कोच ऑफ डूइंग एन ऑफलाइन कोच। कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में, सिर्फ डिफरेंस होता है आपके एफर्ट के ऊपर। अब हम लोग हर बैच में 15-15 बच्चों को सिखाते हैं, मे बी ऑनलाइन पे हमारे पास ज़्यादा बच्चे होते हैं, बट वहाँ पे भी क्या होता है, 50 में से सिर्फ 2-4 अच्छे ट्रेनर्स बनेंगे, 2-4 अच्छे कोचेस बनेंगे। इन जनरल लाइफ में सब लोग नहीं अच्छा कर पाते, इट्स बिकॉज ऑफ देम ओन, मतलब उनके ऊपर, खुद के ऊपर है कि हाउ मच एफर्ट यू आर विलिंग टू टेक, हाउ मच एफर्ट यू आर ट्राइंग टू पुट, ठीक है। एंड नो मैटर हाउ इंटरेस्टिंग यू मेक द लेक्चर्स, अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है तो वो बंदा नहीं ही करता है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर हम लोग उनको प्रैक्टिकल वगैरह करा रहे हैं तो हम लोग उसको किस तरह से इंटरेस्टिंग रख सकते हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं। सो मैंने पर्सनली, जब हम लोग लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पढ़ाते थे, तो वी हैड गॉट अ एक्सरसाइज बैंक, जैसे हमारे पास प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते थे, प्री रिकॉर्डेड एक्सरसाइजेज होते थे। वी हैड दैट टाइड अप विद एन, आई डोंट वांट टू नेम व्हाट द platform was probably that will be a breach of sharing information and all, but of course हमारे पास एक पोर्टल होता था वहाँ पे, जहाँ पे सारी एक्सरसाइजेज जो थी वो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड होते, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम प्रैक्टिकल में वही इशू हो जाता है कि लाइक आपके स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता कि एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज किस तरह से करनी है या बी पर्टिकुलर एक्सरसाइज किस तरह से करनी है। सो वी हैड लाइक अ कंप्लीट, क्या बोलते हैं उसको, एक्सरसाइज बैंक, जहाँ पे लाइब्रेरी, ऑफ कोर्स लाइब्रेरी था, एक्सरसाइज लाइब्रेरी, जहाँ पे आपके सारे एक्सरसाइजेस थे एंड आपके बहुत सारे एक्सरसाइजेस जो थे वो आप किस तरह से परफॉर्म कर सकते वो था। और साथ ही साथ जब हम लोग सिखाते हैं, आई फील मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कोचेस को भी ये समझना चाहिए कि आपका अगर बेस स्ट्रांग होगा तो प्रैक्टिकल आपका स्ट्रांग होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बेंट ओवर रो सिखा रहे हैं, हम लोग उसको अच्छा खासा दिखा के सब कुछ कर रहे हैं, बट देन उनके मन में सवाल आता है कि सर बेंट ओवर रो और फिर सीटेड रो में क्या डिफरेंस है। अगर आप थियोरी स्ट्रांगली बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। सो आई डोंट थिंक सो ऑनलाइन में देयर इज अ ह्यूज difference between making it interesting or not, because majority of the time the interest has to come from the other part, not from us, because we always give our 100%। मुझे नहीं लगता पर्सनली, आज मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे, आई थिंक सो आई ऑलवेज गिव माई 100% एंड आई ट्राई टू गिव माई 100% मोस्ट ऑफ द टाइम्स टू द अदर पर्सन दैट आई एम टॉकिंग टू। इट्स द अदर पर्सन आई बिलीव मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ऑफकोर्स अगर मैं अनइंटरेस्टेड हूँ वो भी आपको पता चल जाएगा, लेक्चर्स देते समय अगर कोई आपका कोच अनइंटरेस्टेड है या लेक्चरर आपका अनइंटरेस्टेड है वो भी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा, बट इट गोज अदर वे अराउंड ऑल्सो। तो बेसिकली अगर आपके स्टूडेंट्स अनइंटरेस्टेड है, दैट विल कम टू द coach also, so it also depends on the students who are sitting। I'm not going to blame students because of course they also have their own life, they have also, but not everybody is the same, because if I've got 10 students, 10 में से 5 के इंटरेस्ट होगा, 5 का इंटरेस्ट नहीं होगा, 5 का कोई और रीजन से आए होंगे, but there are multiple factors। तो that is my point, I feel interesting सारे ही lectures होते हैं, there's nothing special we need to do to make them interesting, but of course I believe एक exercise bank, एक वर्कआउट बैंक होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफकोर्स गाइज वहाँ पे मल्टीपल, आजकल तो आप अगर ऑनलाइन सर्च करोगे, मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारे लोगों को दे देता हूँ, बॉडी वेट वर्कआउट के बैंक्स है, आपके वेट ट्रेनिंग के एक्सरसाइज बैंक्स है, बहुत सारे एक्सरसाइज बैंक्स है, और स्टूडेंट्स कभी कभी खुद से भी हम लोगों को भेजते हैं, तो वो पता चलता है कि स्टूडेंट को कितना इंटरेस्ट है सीखने में। So I feel that is one point, but coming back to the point how we can make it more interesting is giving them real life examples कि अच्छा आप ऐसे करते हो तो कैसे होगा, rather than just telling them कि ये ऐसे होता है वो ऐसा। जैसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट्स नॉट अबाउट ऑनलाइन और ऑफलाइन, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को ये बताना कि हो क्या रहा है, rather than सही क्या है गलत क्या है। I don't want my students to come back to me and ask me, सर ये सही है क्या, कि मेरे को ये करना चाहिए या मुझे वो करना चाहिए, रादर देन आई वांट टू गिव देम द नॉलेज टू डिसाइड, कि आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या सही है और क्या गलत है। एंड जब हम लोग ये नॉलेज देते हैं तब उनका ब्रेन खुद से समझने लगता है, इन द सेंस दैट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग, कि रादर देन मैं आपको बताऊं कि यार बेंट ओवर रो जो है वो इसमें ये फ़ायदा है, ठीक है, रादर देन मैं अगर उनसे पूछूं कि लाइक आपको क्या लगता है, व्हाई इज दिस बेटर देन दैट इज व्हेन स्टूडेंट्स स्टार्ट थिंकिंग। जब उनका खुद का दिमाग, दे विल बी एंगेज्ड इन द लेक्चर बिकॉज उनको एक सवाल है, rather than me giving all the answers। So that is one thing what I feel is makes it more interesting online lectures में, if we can engage them,
rather than just teaching them straight and flat. उनको भी engage करो, उनसे सवाल पूछो, like what do you think, what is your opinion. जैसे अभी of course we have to address the last part also. Last जब हमारा podcast हुआ था, right, तो वहाँ पे there are multiple things that I said, multiple things that you said. Some people liked it, some people didn't like it, but I feel वो बहुत important है to have an opinion. वही स्टूडेंट में भी वो ओपिनियन तभी आएगा जब हम उनसे सवाल पूछेंगे, एंड दैट इज हाउ द लेक्चर विल बी मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग रादर देन टीचिंग फ्लैट. आस्क देम क्वेश्चंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या सोच रहे हैं. एंड ऑल्सो लॉट ऑफ टाइम्स बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, अगर आप स्टूडेंट भी हो तो मैं आपको वही बोलना चाहूँगा, आंसर सही और गलत इज नॉट इम्पॉर्टेंट. आंसर इज नेवर इम्पॉर्टेंट सही और गलत पे. इम्पॉर्टेंट है कि आप सोच क्या रहे हो. एज अ स्टूडेंट जब आप सोच क्या रहे हो वो मुझे पता चल जाएगा, देन आई विल अंडरस्टैंड कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया. अगर आप गलत जवाब भी देते हो तब भी मुझे पता चलता है कि आपको क्या समझा इसमें. वहीं पे अगर आप सही सवाल जवाब देते हो तो आई अंडरस्टैंड कि आपको सब सही समझा. सो रादर देन द आंसर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट इज योर थिंकिंग. जब आप सोचोगे दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट मेक्स मोर इंटरेस्टिंग द ऑनलाइन लेक्चर्स. या ठीक है. सो just to add up to our question basically ना कि कैसे हम इसको इंटरेस्टिंग और राइटली सेड ना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एंगेजिंग होना बहुत एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन इट हैज़ टू रेसिप्रोकेट, यानी इट्स नॉट जस्ट द ट्रेनर हु इज रिस्पॉन्सिबल बट एट द ऑन द अपोजिट एंड द स्टूडेंट ऑल्सो, राइट. तो एंगेजमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन आस्क क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन टू द फैकल्टी, राइट. सो दिस इज वन पार्ट दैट वी ऑलवेज वर्क ऑन एंड दिस इज व्हाट makes the class more interesting. At the same time we can have pre-recorded lectures, right, of especially of exercises which they can go back and see. And at the same time but क्या हो जाता है, हम लोग what we do at our academy is that we have our recorded एक्सरसाइज वीडियोज, राइट. सो वो तो बच्चे खुद भी देख सकते हैं ऑन आर एंड ऑन देयर एंड बाय देमसेल्फ. बट व्हाट वी डू इज ना वी ट्राई टू एक्सप्लेन इट साइमल्टेनियसली, यानी वीडियो चला के हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, बिकॉज दैट साउंड्स मोर इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग. बिकॉज मैं वीडियो लाइब्रेरी देखूंगा तो आई एम श्योर बच्चे देखेंगे, देखते तो होंगे बट देन दे वांट समवन, राइट. हैंड होल्डिंग इज समथिंग व्हिच स्टूडेंट्स लव, राइट ना. देखो फिटनेस आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो बट स्टिल यू वांट टू जॉइन एन अकेडमी बिकॉज यू वांट समवन टू टीच, बिकॉज दिस इज वन कंसेप्ट जिसके साथ ही हम बड़े हुए, राइट. बिकॉज वी ऑलवेज हैड समवन अ टीचर और अ गुरु ना जो हमको गाइड करे. एंड इसके साथ साथ व्हाट वी शुड डू, what I think we can work on is na having a good setup, right. Instead of just focusing on pre-recorded lectures, what we can do is ना एक प्रॉपर सेटअप हो जहाँ पे फैकल्टी हर एक एक्सरसाइज को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए लाइव, जैसे हम लाइव लेक्चर्स यानी ऑफलाइन लेक्चर्स में करते हैं. तो सिमिलरली समथिंग सिमिलर टू दैट. एंड व्हाट एल्स कैन बी एडेड इज ना कि स्टूडेंट्स अपने भी वीडियोस रिकॉर्ड करे एक्सरसाइज फॉर्म एंड टेक्निक एंड दोज कैन बी शेयर विच वी ऑलरेडी डू, राइट. यानी स्टूडेंट्स अपने एक्सरसाइज वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, शेयर करते हैं हमारे साथ एंड व्हेन देन वी चेक, राइट. सो दिस वे वी कैन मेक इट more interesting, engaging. This was one part. The biggest question that I always come across ना, especially with online fitness training courses, student पूछते हैं कि सर क्या ये सेम वेटेज कैरी करेगा, राइट. बिकॉज बहुत बार क्या हो जाता है, स्टूडेंट जब ऑनलाइन कोर्स करके किसी जिम या फिर किसी क्लब में जाते हैं इंटरव्यूज़ के लिए तो लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ना कि आपने तो ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन से ज़्यादा वेटेज ऑफलाइन में होता है ना. सो दिस इज़ वेयर आई वांट यू टू शेयर योर थॉट्स ना कि क्या सच में ऐसा कोई डिफरेंस है और क्या सच में ऑफलाइन सर्टिफिकेट्स का वेटेज ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स. आई पर्सनली बिलीव ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज मैं आपको इस पे जो एक रीज़न बताता हूँ कि जब आप कभी भी इंटरव्यू में जाते हो ना तो द सर्टिफिकेट दैट यू हैव इज जस्ट प्रूविंग दैट यू हैव द नॉलेज दैट यू हैव गॉट इज राइट, ठीक है. बट द पॉइंट इज कि अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी देन वो सर्टिफिकेट भी कुछ नहीं करेगा, ठीक है, बीट ऑनलाइन और बीट ऑफलाइन, ठीक है. बिकॉज आप जब इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू में आपको अपना नॉलेज शो करना पड़ेगा, आपको अपनी पर्सनालिटी शो करनी पड़ेगी. वहीं पे जब आप जिम ट्रेनिंग के लिए फ्लोर पे जाओगे तब भी आपको नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा. तो आई पर्सनली बिलीव कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कुछ डिफरेंस नहीं है. द ओनली डिफरेंस आई पर्सनली फील इज ऑन द पर्सन.
पर्सन का मतलब है कि वो इंसान को अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ऑफलाइन का वेटेज ज़्यादा है और ऑनलाइन का वेटेज कम है, अगर आप ये मेंटली अपने दिमाग में बार बार प्ले करते रहोगे तो ऑफकोर्स आपको यही लगने वाला है। अगर आपको लगता है कि मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, मैंने जो भी पढ़ा है वो सब सही है, बिकॉज ऑफकोर्स हम लोग बुक्स क्यों बनाते हैं इंस्टीट्यूट में, हम लोग बुक्स क्यों बनाते हैं, ताकि सबकी नॉलेज सेम रहे। वहीं पे हम लोग इंस्टीट्यूट में लेक्चर्स क्यों लेते हैं, ताकि सबकी नॉलेज जो है वो एक ही पॉइंट पर आके सेम रहे। सो दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो ऑनलाइन में सिखा रहे हैं वो हम लोग ऑफलाइन में नहीं सिखा रहे, या जो ऑफलाइन में सिखा रहे हैं वो ऑनलाइन में नहीं सिखा रहे। नॉलेज तो दोनों जगह सेम ही है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है जो इंसान सीख रहा है उसमें, राइट। कि ऑफलाइन में क्या है, वो बच्चा आ रहा है पूरा 100% दे रहा है और यहाँ पे अपना बैठ के सीख रहा है। अगर आप ऑनलाइन पे भी सेम चीज़ करोगे, अपना 100% बैठ के सारा 100% दोगे, तो ऑफकोर्स आपको भी सेम नॉलेज ही मिलने वाली है। देयर इज नथिंग डिफरेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन में, ठीक है। बट अगेन अगर आप बाहर जाते हो इंडस्ट्री में, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम द सर्टिफिकेट इज ओनली अ प्रूफ दैट यू हैव डन द कोर्स एंड आपका जो नॉलेज है वो राइट है, ठीक है। उसके अलावा सर्टिफिकेट कुछ नहीं करता। अगर आप मेरे को सिंपल सी बात बताते हो, आप यहाँ पे आके सारे लेक्चर्स बैठते हो, सब कुछ आपको समझ में आ गया, ठीक है, आप एग्जाम नहीं देते, ठीक है, आपके पास नॉलेज तो है, बट आपको फिर जिम में जॉब नौकरी नहीं मिलेगी, बिकॉज देयर इज नो प्रूफ। एग्जाम हम लोग क्यों देते हैं? कि प्रूफ है कि मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है और मैं पास भी हो गया हूँ, है ना। तो दैट इज वाई सर्टिफिकेशन आर इंपॉर्टेंट। एंड मुझे नहीं लगता ऑनेस्टली कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस आप खुद क्रिएट करते हो, एंड दैट इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। तो अगर आप सब कुछ सही है तो देयर वुड बी नो डिफरेंस। अगर सब कुछ गलत है तो ऑफलाइन में भी आपको कुछ नहीं होगा और ऑनलाइन में भी कुछ नहीं होगा आपका। So rightly said है ना, even I feel the same कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई डिफरेंस नहीं होता है ना। The content that we teach in offline is mostly covered in online as well, right? The only difference is that you feel it is different, right? और आप किसी जिम में जाते हो तो, और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी सर्टिफिकेट पे ऐसा लिखा नहीं होता है ना कि ये ऑनलाइन है एंड ऑफलाइन है। यू जस्ट रिसीव अ सर्टिफिकेट विच वैलिडेट्स कि आपने इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से आपका कोर्स किया, राइट? सो दिस इज वन पार्ट, एंड आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, अगर आपका नॉलेज पॉइंट ऑन पॉइंट रहेगा ना, तो कोई भी एम्प्लॉयर नहीं माइंड करेगा कि आपने कैसे और कहाँ से किया है। एंड दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन अगर आप इंडिया से देना चाहते हो तो सारे जो कोर्सेज होते हैं वो ऑनलाइन ही होते हैं, राइट? यू विल नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी ऑफलाइन, राइट? इवन इफ यू से कि मुझे एस करना है तो आप किसी भी एकेडमी जाओ तो वहाँ पे वो आपका ट्यूशन लेंगे, राइट? सो इट विल बी ऑफलाइन ट्यूशन, फिजिकल लेक्चर्स, राइट? बट आपकी जो एग्जाम होगी वो ऑनलाइन ही होगी, तो आपको अल्टीमेटली जो सर्टिफिकेट आएगा वो एक ऑनलाइन ई सर्टिफिकेट ही होता है ना। देयर विल नेवर बी अ प्रिंटेड सर्टिफिकेट दैट विल बी रिसीव्ड। सो ये जो डिफरेंस है ये हम क्रिएट करते हैं या फिर कोई ओनर क्रिएट करता है, इट डजंट माइंड। आपको ध्यान ये रखना है कि यू आर सर्टिफाइड, एंड मेक श्योर दैट आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाए तो प्रिपेयर होके जाए, राइट? सी टू इट दैट आप उनके जवाब बहुत ही सही देने की कोशिश करें, ठीक है? सो दिस वाज बेसिकली क्वेश्चन दैट ना मोस्टली आई कम अक्रॉस ना कि क्या डिफरेंस है। बट देन अब मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत सारी एकेडमीज है, राइट, जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस की कोर्स रन करते हैं। सो हाउ डू अ पर्सन चूज, मतलब एक बंदा कैसे चूज करेगी मैं कौन से एकेडमी से ये पर्टिकुलर कोर्स करूँ? तो ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मेरे पास आपके पास एक सिंपल सा मेरा एक ओपिनियन होता है, जो मैं पहले नहीं करता था बट अभी मैं वो चीज़ शुरू कर चुका हूँ। कि आपको जहाँ पे भी एडमिशन लेना है, आप एक काम करो, आप पहले उनका एक डेमो लेक्चर अटेंड करो। आप देखो कि जो ये नॉलेज दे रहे हैं वो मैच कर रहा है कि नहीं, इनका टाइमिंग मैच कर रहा है कि नहीं, द सर्टिफिकेट दे प्रोवाइड, ये सारी चीज़ें मेरे गोल के साथ मैच हो रही हैं या नहीं। तो आई फील अ डेमो लेक्चर इज़ अ मस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बाइक लेने जाते हैं या फ़ोन लेने जाते हैं या कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका एक डेमो लेक्चर या डेमो बोलते हैं ना, टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो उसी तरह से अगर आप ऑनलाइन कोर्स के लिए देख रहे हो तो डेमो लेक्चर इज़ अ मस्ट। आप डेमो लेक्चर में बैठो, डेमो लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि जो लेक्चरर है वो किस तरह से पढ़ाता है, जो पढ़ा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके अलावा जो ये लोग वैल्यू, अब ऑनेस्टली मुझे सिर्फ एक ही चीज़ लगती है कि पीपल जज थिंग्स ऑन मनी, कि अरे इसका कोर्स इतना महंगा है, उसका कोर्स इतना सस्ता है, ये है वो है। आई पर्सनली डोंट थिंक कि यू शुड एवर गो फॉर द मनी पार्ट, ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है। सो यू शुड नेवर गो फॉर द मनी, बट मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड ऑल्सो गो फॉर द वैल्यू।
वैल्यू का मतलब है कि आपको वो कोर्स करने के बाद वैल्यू क्या मिलने वाला है। पैसा तो क्या है कि आप 10-5 हज़ार रुपए के लिए आप कम ज़्यादा कर दोगे, बट अगर आपको वैल्यू नहीं मिलेगी उस कोर्स के बाद, देन आई डोंट थिंक सो दोज कोर्स वुड बी वर्थ इट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टेक अ डेमो लेक्चर, ठीक है। सेकेंड थिंग इज व्हाट आई बिलीव इज द वैल्यू, कि व्हाट इज द वैल्यू दिस कोर्स इज गोना ब्रिंग टू योर लाइफ, ठीक है। अब इफ यू फील कि कोई कोर्स सस्ता भी है एंड इट्स नो वैल्यू टू यू, देन आई फील दैट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। कि अगर मेरे को 10,000 कम में कोई दूसरा कोर्स मिल रहा है बट इट्स नॉट गोना ऐड वैल्यू टू माई लाइफ, देन प्रॉब्ली नॉट डूइंग इट इज अ बेटर ऑप्शन देन डूइंग इट। कि आप 30,000 में कोर्स कर लो 40,000 को छोड़ के, बट वो 30,000 से कुछ वैल्यू तो ऐड होनी नहीं है, तो उससे अच्छा कोर्स करो ही मत। तो दैट इज माई 2 पॉइंट्स, टेक अ डेमो लेक्चर, ऑल्सो सी द वैल्यू प्रोपोजिशन रादर देन द मनी प्रोपोजिशन। एंड ऑल्सो कमिंग बैक टू एस एंड अलग बहुत सारे सर्टिफिकेशन है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपको पर्सनल ट्रेनर बनना है, बेसिक सब जगह सेम होता है, एनाटॉमी, किनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, वो सब जगह सेम होता है, ठीक है। मैंने इससे पहले मैंने ईसा से कोर्स कर रखा है, मैंने एस पढ़ाया है, एस से भी कोर्स कर रखा है। अब मैं हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो NSM करता है, तो उसमें भी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें रीड करी है। तो द ओनली थिंग दैट आई बिलीव इज डिफरेंट इज फिलोसफी, बिकॉज बायोमैकेनिक्स तो चेंज नहीं होते, ट्रेनिंग फिलोसफी इज व्हाट चेंजेस, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जितना मुझे पता है कि इफ यू नो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, NASM एंड ACSM जो है दे फोकस अ लॉट ऑन स्पेशल पॉपुलेशन, दे आर मोर टेक्निकल, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, डॉक्टरेट लेवल का जो नॉलेज होता है वो सारा वहाँ पे देते हैं। वहीं पे अगर आप ISSA देखते हो तो ISSA ओनली फोकसेस मोर ऑन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस के ऊपर उन लोगों का ज़्यादा फोकस होता है। सेम गोज टू एस। एस में क्या होता है, एस इज ऑल्सो थोड़ा सा इंक्लाइन टुवर्ड्स एथलेटिक परफॉर्मेंस की, मतलब बोलते हैं ना एस एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग NSCA इज एट द टॉप ऑफ स्पोर्ट्स, इन द सेंस अगर आपको किसी स्पोर्ट एथलीट को सिखाना है तो NSCA इज एट द टॉप, बट उससे जस्ट थोड़ा सा आई फील, आई कैन बी रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट एस का भी सिमिलर फिलोसफी है, दे ऑल्सो गिव यू द सिमिलर फिलोसफी की हाउ यू कैन ट्रेन somebody if the person is a beginner also and if the person is an athlete also. So that is the only difference, which is philosophical difference. Apart from philosophy, biomechanics, anatomy, basic knowledge keep stays the same. Bicep तो curl ही करेगा और tricep तो extend ही करेगा, तो there is no difference in that. सो एज राइटली सेड ना कि पहले तो आप डेमो लेक्चर लेके अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे वहाँ पे पढ़ाते हैं ना, आपको क्या समझ में आता है। दूसरा पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है ऑफकोर्स प्राइस ना, प्राइस सेंसिटिव लोग होते हैं ना, पीपल ऑलवेज वांट टू सेव मनी, बट देन आपने सही कहा ना कि आपको 20,000 या फिर 10,000 कम में भी मिल रहा है, बट उसको कितना वैल्यू ना, कितना वो वैल्यू ऐड करेगा आपके लाइफ में, आपके करियर में, वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल के देखो go with an academy, right? हम लोग see we also represent an academy, so acceptance based, right? मतलब आपकी जो academy है वो कितनी ज़्यादा known है, right? From the country that you belong to. Say if I say I want to work in USA, right? तो USA में कौन से academies या फिर कौन से certification को value ज़्यादा है ना, so I will prefer to do those certification if I want to go Southeast Asia, right? तो वहाँ पे कौन सा certificates को ज़्यादा value hold कर रहा है। If I want to stay in India, right? So India में ऐसे कौन सी certificates है जो सबसे top पे वैल्यू होल्ड करते हैं, राइट? सो आई मे वांट टू लुक इनटू डिग इनटू दैट, राइट? बिकॉज अगेन जब मैं एक सर्टिफिकेट लेके किसी एकेडमी या किसी जिम में जाऊँ फॉर इंटरव्यू, तो पहली चीज़ वो लोग नोटिस करेंगे कि आपने सर्टिफिकेशन कहाँ से किया है, राइट? एंड दैट इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द आपका सिलेक्ट होने का चांसेस थोड़ा सा हाई हो जाता है, राइट? बिकॉज देखो अगर आप किसी नोन ब्रांड को लेकर रिप्रेजेंट करते हो तो ऑलरेडी आपका एक अच्छा इंप्रेशन बन चुका होता है ना प्रीवियसली एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स के पास से। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर आप किसी नोन ब्रांड अच्छे नोन एकेडमी से करते हो तो आपको थोड़ा सा एज यानी एडवांटेज मिल सकता है वाइल इन योर करियर और मे बी गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले देखो कि आप किस एकेडमी से करना चाहते हो, वो एकेडमी कहाँ स्टैंड करती है इन द मार्केट, राइट? मार्केट कैसे एक्सेप्ट करता है उसके सर्टिफिकेशंस को, उसके वहाँ से पास आउट हुए स्टूडेंट्स को, ये समझो पहले। एंड देन इवन इफ इट्स 10 और 20,000 रुपीज एक्सपेंसिव देन द अदर कोर्सेज अवेलेबल इन द अदर एकेडमीज, तो आप
देखो 20,000 तो आप कभी भी कमा सकते हो, राइट? बट देन आप अगर नॉन ब्रांडेड किसी इंस्टीट्यूट से करते हो तो वो जो भी आपने पैसे इन्वेस्ट किया दैट इज अ कंप्लीट लॉस, राइट? अगर अगर आप मुझे 50,000 ज़्यादा भर के अगर मुझे एस करना पड़ा तो मैं वो करूँगा rather than doing कोई इंडियन सर्टिफिकेट एंड देन गोइंग अब्रॉड, राइट? एंड देन अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजिंग दैट कि ये जो मैंने इंडियन इतनी महंगी वाली सर्टिफिकेट की उसको वैल्यू ही नहीं है ना, इट्स नॉट इवन कंसिडर्ड इन अ कंट्री लाइक यूएस ना। सो अगर आपको पैसे ज़्यादा भी पड़े नो प्रॉब्लम, बट मेक श्योर दैट डू योर ड्यू डिलीजेंस। पहले तो डेमो लेक्चर लो, अंडरस्टैंड द एकेडमी एंड देन द एक्सेप्टेंस के मार्केट कैसे उसको एक्सेप्ट करता है। एंड दिस वाज माय व्यू। सो आई थिंक वी शुड conclude our topic for today because ना ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा एंड दिस इज basically I want ना मधुर to sign off on my part as well. सो या गाइज आई नो कि ये जो आज का पॉडकास्ट था थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट आई फील ऑनेस्टली कि अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हो कौन सा सर्टिफिकेशन करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, दीज आर फ्यू पॉइंट्स दैट यू कैन एक्चुअली लुक इनटू एंड देन डिसाइड कि आपको क्या करना चाहिए। कंक्लूजन में आपको सिर्फ मैं इतना बताना चाहूँगा कि इफ़ यू आर चूजिंग एन ऑनलाइन फिटनेस कोर्स तो आपको देखना है कि वो जो इंस्टीट्यूट है वो क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा प्राइस प्रोपोजिशन, जैसे सर ने बात करी कि प्राइस प्रोपोजिशन देखना है, एंड विद प्राइस प्रोपोजिशन आई आल्सो बिलीव अगर आप ज़्यादा पैसा भरते हो दैट डजंट मीन वो बहुत अच्छा है, ठीक है, और आप कम पैसा भरते हो इसका ये मतलब नहीं कि वो बेकार है। उसके बीच में आपको देखना है कि वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। सो मनी इज ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू दैट इट गेट्स, ठीक है। तो दैट यू हैव टू लुक, एंड ऑल्सो योर कन्वीनियंस। अगर आपको कन्वीनियंट है ऑनलाइन कोर्सेज, always go for online. There's no difference between online and offline, and future is online, okay. So that is my take on online fitness courses, and I guess I'll see you in the next podcast. And also guys, one more really important point, बहुत important point है, हम लोगों को आप लोग कमेंट्स में बहुत अच्छा लिख रहे हो, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दोज गुड messages that you are sending, but also we would like to address some questions from you guys, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को चाहिए कि आप क्वेश्चंस डालेंगे वहाँ पे तब हम लोग उसको आंसर कर पाएंगे। एंड यहाँ पे इस फोरम पे हमारे पास बहुत टाइम होता है, तो वी कैन एक्चुअली इलैबोरेट ऑन द क्वेश्चंस दैट यू आस्क, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर यू आस्क अस क्वेश्चंस, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक and please subscribe करिए सर के चैनल को, because we are going to make more and more video content like this. Thank you.